जस्ट इस ये जो 8-10 दिन रह गए हैं, इसमें भी बहुत कुछ होने वाला है पैसे से रिलेटेड। ओके, इफ एवरीथिंग गोज राइट, ओके, तो इन 8-10 दिन में भी बहुत कुछ होने वाला है, और जनवरी में तो होना ही होना है, और वो मिस्टर ऐश ने बताया जनवरी में भी होना है कुछ, बट उसके अलावा कुछ अभी भी हो जाएगा, अभी इन दिनों में जितने भी हैं। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन हुआ है ऑलरेडी। मिस्टर ऐश ने कल फिगर भी दिया 10 मिलियन का कि सो आप सोच लीजिए $10 मिलियन कितना होता है। और हम एंड वी आर हियर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर्स। आप सब लोग यहाँ पे हो, कोई 4 साल से 3 साल से, एवरीथिंग। सो कल का अपडेट सेशन डेफिनेटली नीरज देंगे। जस्ट एक जनरल बातें एक दो हैं विच इज वेरी वेरी एनकरेजिंग है असल में। तो जो चीजें हो रही हैं बेसिकली, क्यों ऑन पैसिव को डन डील बोला जाता है, क्यों इतना बड़ा बोला जाता है, उसकी थोड़ी सी आपने झलक, थोड़ी सी, ओके, जब इतने सालों से हम लोग, आप लोग, अब इतने हम लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो चीजें हम पहले भी बोलते थे कि चीजें समझने वाली हैं ऑन पैसिव। जो ऑन पैसिव को समझ गया वो इस प्लेटफॉर्म को कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और जो वीक माइंड्स हैं, जो डिस्ट्रैक्टिव माइंड्स हैं, जिनको कुछ नहीं लेना देना ऑन पैसिव, जिनको कुछ नहीं मालूम ऑन पैसिव के बारे में, वो डरते रहेंगे यहाँ पे। और जस्ट उनको, उनका फोकस है कि पैसा पैसा पैसा, जिनका है उनके बारे में ऑन पैसिव नहीं है। ओके, पैसा बाय प्रोडक्ट है ऑन पैसिव का। इसको जो समझ गया उसके पास पैसा ही पैसा होगा। और जो इसके क्रिटिसाइज करने पे लगा रहता है हमेशा 24 घंटे, जिनको समझ ही नहीं है, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, दे आर रियली गार्बेज अगर वो समझ नहीं पा रहे किसी चीज को। मैं इतना कह सकता हूं, ओके, कि उनको अपने दिमाग खोलने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है बहुत सारी चीजों को, फिर उनको ऑन पैसिव समझ आएगी। थोड़ा सा आपने कल जो हमारे इजिप्ट में है, अपने क्या है, तारिक, मिस्टर तारिक के, उन्होंने जस्ट 5-10 मिनट में कुछ ऐसा बोला, अगर आप समझ रहे हो चीजों को, ओके, अगर रिकॉर्डिंग आ गई तो फिर से सुनना, आप ऑन पैसिव समझ जाओगे। ओके, कि ऑन पैसिव क्यों इतनी बड़ी, ऑन पैसिव अकेले प्रोडक्ट ही ये चीजें नहीं बना रही। ओके, ऑन पैसिव कहीं और पे टारगेट कर रही है, और वो टारगेट शुरू से ही ऐश का था, वो अभी का नहीं है। शायद मैंने आपको बहुत बहुत बार एग्जांपल दी है यहाँ पे, इन वेबिनार्स में मैंने आपको एजुकेट करने की कोशिश की है शुरू से ही, आज से नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था क्या क्या हो रहा है, या मैं समझ रहा था चीजों को। बहुत सारे और भी हमारे लीडर्स समझ रहे थे चीजों को कि ऑन पैसिव ये जस्ट प्रोडक्ट और ये चीजें नहीं है, इसके बियॉन्ड है ऑन पैसिव, बहुत बहुत बड़ी है ऑन पैसिव, जहां पे एक्चुअल सारा इंटरनेट चलता है, जहां पे इंटरनेट एक डाटा ड्रिवन एक वो चीज है, वो चलती है। उस डाटा को जिसने कैप्चर कर लिया वो राजा है। ओके, उस डाटा को जिसने कैप्चर कर लिया वो बहुत 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 आगे तक जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास उतनी मैन पावर नहीं होती, और उनके पास ऐसे ऐसे दिमाग नहीं होते जो हमारे पास है। ओके, तो इसलिए वो फेल हो जाती कंपनियां। ऑन पैसिव इन बड़े प्लेयर्स में आके क्यों यहां पे आई हुई है? कल मिस्टर तारिक ने भी बोला कि जस्ट 3 प्लेयर हैं मार्केट में दुनिया की जो ये घुमा रहे हैं सारे ट्रैफिक को। ओके, और उनमें से सबसे जो छोटा प्लेयर है वो भी $500 मिलियन का बिजनेस करता है, समझिए इस बात को। और मिस्टर ऐश जो हैं इसी इंडस्ट्री के ही प्रोडक्ट हैं, इसी ये जो एफिलिएट मार्केटिंग और ट्रैफिक और ये उसके गुरु हैं। तो जिनको ऑन पैसिव आज की डेट में एज ऑफ 21 दिसंबर भी नहीं समझ आ रही, वो घर में बैठ जाइए प्लीज जाके। ओके, और ये फालतू की वीडियो बनानी छोड़ दीजिए। अगर कोई अपने आप को बहुत धुरंधर समझता है, दे शुड टॉक टू अस। अगर उनको नॉलेज लेनी है ऑन पैसिव की, ऐसे ही आगे नहीं ऑन पैसिव, ये ऑन पैसिव क्यों भाग गई है, क्यों भाग, कहीं नहीं भागी, वी आर हियर। ओके, और जिनको नहीं समझ आते टॉक टू अस, हम आपको समझा देते हैं अगर आप में दिमाग नहीं है तो। ओके, और सबसे आसान तरीका है ऑन पैसिव को स्टडी करिए। ऑन पैसिव क्यों आ रही है इस धरती के ऊपर, और ऑन पैसिव का विजन क्या है, ऑन पैसिव का मिशन क्या है, और ऑन पैसिव डिस्ट्रप्टिव क्यों है। अगर जिस दिन आपके दिमाग में आ गई तो आई थिंक वो चीजें सारी होनी शुरू हो जाएंगी आपके दिमागों में भी। और इसीलिए हमें समझने की भी जरूरत है एज ए फाउंडिंग मेंबर कि हम लोग कहां पे जा रहे हैं। एक जो हमारा बेस है बेसिकली,
राइट, हमारा जो बेस है ऑन पैसिव का वो ऐश ने खड़ा किया है। नो डाउट हम ट्रांसफॉर्म हुए हैं, हम चेंज हुए हैं पिछले 3 4 5 साल से, राइट। उसका रीजन बीइंग ये है कि टाइम टू टाइम हमने हमने अपने अपने आप को, ऑन पैसिव ने अपने आप को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाते रही है, बनते बनते ही लेके जाती रही है। क्योंकि यहाँ पे एक वो जो मिस्टर ऐश की थिंकिंग थी वो यही थी एक्चुअली, कि उस लेवल पे जाना है, तो वो लेवल ही क्रिएट होता रहा, और क्रिएशन होने के साथ साथ चीजें हुई, बहुत सारी होती रही, अपने आप होती रही। और मार्केट का ट्रेंड होता है जो, मार्केट तो देखते देखते वो चीजें अपने आप ऑन पैसिव के साथ चलती रही हैं। ओके, तो इसलिए ऑन पैसिव उस बड़े लेवल पे पहुंच गया है। हर्डल्स आए हैं, कुछ चीजें हुई हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन फाउंडर्स को होती हैं, क्योंकि उनका फोकस जस्ट एक जगह पे है कि पैसा कब आएगा। ओके, तो पैसा, क्योंकि पैसा एक, वो भी एक बात है, वो भी एक मेन बहुत बड़ी बात है ऑन पैसिव की, कि पैसा आना है और लोगों का लाइफस्टाइल होना है। ठीक है, उसमें क्योंकि वो फोकस ही वहां पे था, इसलिए वो कई बार लगता है कि आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, पता नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट वो होने वाला है। ओके, वो बहुत जल्दी होने वाला है, वो मिस्टर ऐश ने बताया, नीरज भी बताएंगे अभी आपको। जस्ट इस ये जो 8 10 दिन रह गए हैं, इसमें भी बहुत कुछ होने वाला है पैसे से रिलेटेड। ओके, इफ एवरीथिंग गोज राइट, ओके, तो इन 8 10 दिन में भी बहुत कुछ होने वाला है, और जनवरी में तो होना ही होना है, और वो मिस्टर ऐश ने बताया जनवरी में भी होना है कुछ कुछ, बट उसके अलावा कुछ अभी भी हो जाएगा, अभी इन दिनों में जितने भी हैं। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन हुआ है ऑलरेडी। मिस्टर ऐश ने कल फिगर भी दिया 10 मिलियन का, कि सो आप सोच लीजिए $10 मिलियन कितना होता है। और हम फाउंडिंग मेंबर जितने भी अभी टोटल, और जितने भी 1.4 मिलियन ने टॉप अप नहीं किया है, तो उससे कम नहीं किया है, तो सोच लिए कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्राइटेरिया अलग अलग हैं। ओके, सो जस्ट उसको वेट करते रहिए, बट ऑन पैसिव को समझिए, मिस्टर तारिक क्या बोल रहे थे उसको समझिए, विजन को समझिए, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नीरज बताएंगे आपको, एंड चीजें हो रही हैं, बैक एंड के ऊपर अंडर कंट्रोल है सारा कुछ। बांग्लादेश का इशू ऑलरेडी वो काफी चल रहा है, कॉन्फिडेंशियल, उसको हमें बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपके ईमेल चेंजेस का हमारे पास आया था, तो लगभग 375 के करीब ईमेल्स हमारे पास आई थी, जो कि प्रोसेस हुई हैं। ओके, 375, तो वो लोग खुश हैं। ओके, दे आर हैप्पी। और जो कंपनी ने किया है, आई डोंट नो अगर उसमें कुछ एक थोड़ी बहुत रहेगी होंगी, आई डोंट नो, वो कंपनी का, वो हमारा नहीं था। वो मिस्टर ऐश ने देख के, सोच समझ के ही वो सारी की हैं। एंड मिस्टर ऐश ने भी कल बोला कि उनके लिए क्रिसमस है, वो खुश हो जाएंगे, वो माइग्रेट कर सकते हैं। ओके, अपने अकाउंट्स को जो नहीं कर पा रहे थे। ओके, सो लगभग 375 के करीब थी ईमेल्स आई, बहुत हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, बट उसमें से बहुत ऐसे नहीं कि किसी ने हमें दे दी और हमने कर दी, ऐसा नहीं था। ओके, उसमें बहुत मेहनत लगी है, लगभग 2 3 महीने लगे हमें ये सारा काम करने के लिए। अब आप सोचिए 2 3 महीने क्यों लगे हैं, क्योंकि कॉलिंग होती थी उन लोगों से पूछा जाता था